फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर यह आरोप लगता रहा है कि वो एक्टर्स को अपना गुलाम समझते हैं, उनसे मनमाने तरीके से काम कराते हैं और उन पर धौंस भी जमाते हैं। और इस मामले में यशराज फिल्म्स का नाम भी लिया जाता है। आपको याद होगी यशराज फिल्म्स की वो सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उसको अगर आप याद करें इस फिल्म को तो आपको शाहरुख और काजोल के साथ साथ फरीदा जलाल भी याद आएंगी, जिन्होंने काजोल की मां का रोल किया था। हाल ही में फरीदा जलाल हीरा मंडी में दिखाई दी और इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात का खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा कि यशराज फिल्म्स के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। उन्होंने डीडीएलजे में काम किया, उसके बाद दिल तो पागल है में उन्हें रोल मिला, लेकिन उसके बाद से फिर कभी उन्हें यशराज फिल्म से कॉल आया ही नहीं। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि एक वक्त था जब यश जी यानी यश चोपड़ा उनसे ये कहा करते थे कि अगर मेरे ऑफिस से तुम्हें फ़ोन आए तो तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है। रोल के बारे में अगर आपको ज़्यादा नहीं भी बताया जाता तो भी आपको सिर्फ हाँ कहना है। और मैंने ये रिश्ता बखूबी उनके साथ निभाया, लेकिन मुझे शिकायत है कि यश चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस ने मुझे दिल तो पागल है कब आई थी 90s के बिल्कुल एंड में 98 में, उसके बाद से मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। तो उनका ये कहना है कि मैंने अपना वादा निभाया, मैंने उनके हर छोटे बड़े रोल के लिए हाँ किया और बहुत अच्छा काम करके दिया, लेकिन यशराज फिल्म्स जो है उन्होंने मुझे धोखा दिया और उन्होंने मुझे उसके बाद फिर कभी कॉल नहीं किया। दोस्तों, आपको सुनने में छोटा सा वाकया लग रहा हो, लेकिन आप ज़रा सोचिए उन एक्टर्स के बारे में जिनकी रोज़ी रोटी टिकी होती है इन्हीं प्रोडक्शन हाउसेस पर, और वो किस तरह से इन पर अपनी कई बार धौंस जमाते हैं, क्योंकि जाहिर है आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते काम मांगने के लिए। वही लिमिटेड बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फिर वो अपनी मनमानी भी करते हैं। फरीदा जलाल जैसी अभिनेत्री जो लगभग 5 दशकों से एक्टिव रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अगर वो खुलकर एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के बारे में इतनी बड़ी बात कह रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न जाने कितने ऐसे होंगे जो इस बारे में बात नहीं भी कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अपने करियर की चिंता है आने वाले समय को लेकर। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कपिल शर्मा के साथ भी यशराज फिल्म्स एक फिल्म बनाना चाहते थे। बाद में ये फिल्म नहीं बन पाई और उसके लिए कहा यही गया कि यशराज फिल्म्स की नज़र थी कपिल के टैलेंट मैनेजमेंट पर। उनको लग रहा था कि कपिल को काफ़ी एंडोर्समेंट ऑफ़र मिल सकते हैं, कई सारे शोज़ के ऑफ़र मिल सकते हैं। तो यशराज फिल्म्स की ये कोशिश थी कि हम कपिल का टैलेंट मैनेजमेंट भी करना शुरू कर देंगे। यशराज फिल्म्स जो है लोगों का टैलेंट मैनेज भी करता है। बहुत सारे बड़े सो कॉल्ड बड़े स्टार्स हैं जिनके टैलेंट मैनेजमेंट का काम भी वो करता है, यानी वो कौन सा ब्रांड एंडोर्स करेंगे, वो कौन से इवेंट में जाएंगे, तमाम चीज़ें भी यशराज फिल्म्स का एक डिपार्टमेंट है जो मैनेज करता है। कुल मिलाकर कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं इंडस्ट्री में जो कि एक ऐसी धौंस जमा कर रखते हैं एक्टर्स पर कि वो सिर्फ हमारे हिसाब से काम करें और इसके अलावा वो कहीं बाहर ना जाएं, अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन ना ले पाएं। और आप तो जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। पानी फिल्म जो बनने वाली थी वो नहीं बन पाई, उसको लेकर तमाम बातें होती रहीं। बाद में शेखर कपूर ने भी बहुत सी बातें कहीं। अब जब फरीदा जलाल का ये स्टेटमेंट आया है, उससे एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है कि क्या इंडस्ट्री में कुछ जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो एक्टर्स को इतना दबा कर रखते हैं, इतना पकड़ कर रखते हैं। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? इन सारे इंसिडेंट को अगर आप मिला जुला कर देखें तो क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है? क्या आपको लगता है कि एक खुला माहौल है जिसमें खासकर नए लोग काम कर पाएंगे? अब इतनी वेटरन एक्ट्रेस, इतनी पुरानी एक्ट्रेस अगर इस बात को कह रही हैं कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की गई और उसके बाद काम नहीं दिया गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर उठाता है कि क्या इस तरह की प्रैक्टिसेस बॉलीवुड में चल रही हैं। और फिर जब बात करते हैं बॉलीवुड के काले चिट्ठे की, कच्चे चिट्ठे की, तो ये सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। इस पूरे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं।